और मैं कह रहा हूँ 300 बाराती आएंगे, बाकी और 900 लोग कहाँ के थे, बाराती थे ना। मान लो हम लोग लड़की पक्ष के हैं, तो अब मान लो टोटल उसमें कितने काउंट होने थे, कितने लोग का एस्टिमेट बना था आने का, 1200। मतलब घर वालों का लेके और बारातियों का लेके टोटल कितना हो गया, 1200। मैं उसमें से कह रहा हूँ कि 300 बाराती आएंगे। कितने बाराती आएंगे, 300। तो बताइए ये 300 जो आएंगे बाराती, ये संख्या में ना बता के हमको परसेंटेज में बताओ, तो क्या करोगे, कैसे पता करोगे, आपको पता चल गया ना क्या होगा, 300/1200 गुणे में क्या करोगे, 100 करोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये 200 में 200 कट गया, फिर यहाँ से आप चाहो तो काट सकते हो, 12 गुना 24, 6 बचा 12 पंजे 60। मतलब कितने परसेंट लोग भैया बाराती हैं, 25%। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं अब यही बात करूं कि भैया अगर आप देखोगे टोटल बाराती टोटल कितने थे, 1200 थे, टोटल कितने बाराती थे, 1200। अब 1200 में से मैं कहूँ भैया ये बताओ बाराती कितने लोग थे, तो आपको पता है कि बाराती कितने थे, 300। अब बताइए 1200 में से 300 घटाएंगे, बचेगा कितना हमारा, 900। यानी इस 1200 में से ये कितना हो गया, 900 गुणे में कितना करोगे, 100। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। काट दो इसको, 3 3 9, ये 3 गुणे 100 कर दो, और ये 3 चौके 12 हो गया कि नहीं हो गया। 4 से काटोगे ये कितना होगा, 25 25 दिया। तो बताओ कोई भी चीज मैंने क्या बोला था, हमेशा कितना परसेंट होता है कोई भी चीज, 100% होता है कि नहीं होता है। अब 100% में से अगर मैं कहूँ कि 25% बाराती हो गए, तो 75% क्या हो गए। और दोनों का अगर 75 लिए और 25 लिए अगर आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 100। बताओ कभी अब डाउट है, नहीं है ना, किसी को बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक में, कोई बताए हमको, और बताएं कुछ। चलो अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने एक और चीज बताया था, जैसे कोई भी चीज है आपके पास में, वो 100% है कि नहीं, बताओ है। ये कोई प्रूव करके बताएगा हमको। देखो सारी चीजें बेसिक लर्निंग है, ये सीख लो, आगे चल के देखना आपको मैथ्स में विदिन सेकंड में आंसर आएगा। कल बता रहा था ना मैं, विदिन सेकंड में आया, क्या होगा। अच्छा देखो, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे आप मान लो कोई एक है, आप एक क्या मेरा 100% है कि नहीं, बताओ है कि नहीं है। एक हमारा 100% है, प्रूव करेगा कोई, तो आप प्रूव करेगा। देखो कैसे होगा, 1 गुणे मैं कह दे रहा हूं ये 100%। अच्छा ये बताओ अगर कहीं पे मान लो x% लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, x अपान में कितना लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, नहीं लिखता, तो x डिवाइड बाई कितना लिखता हूँ, 100 ना। अगर मैं यही कहूँ यहाँ पर 1 गुणे 100% है, तो 1 गुणे 100 में बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये बताओ 100 और 100 कटेगा, 0 आएगा कि 1 आएगा, 1। और 1 में 1 का गुणा होगा कितना आएगा, 1। तो मतलब जो 1 होता है वो भी 100% होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब अगर मैं यही बात करूं कि अगर मान लीजिए भैया, यही ना मान के मैं 2 की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2। तो बताइए भैया क्या 2 हमारा 200% है कि नहीं है, कोई बताएगा हमको, है कि नहीं। अब कैसे, आप देखो जरा उसको भी, 2 में गुणे में 1 में बटे 100, यही तो लिखा गया है, लिखा गया कि नहीं। देखो अगर इसकी बात करें हम, तो ये जो लिखा गया है 2 गुणे 100%, अभी तो ये 200% हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है ना। अगर आप, मैं कह रहा हूँ 2 को यहीं रहने दो, और ये 100% का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये 100/100, ये दोनों कटा, ये बन कितना गया, 2। तो क्या हमारा 2 भी 2% है, 200% है कि नहीं है ना। अगर मैं यही बात करूं, अब 3 की बात करूं, तो 3 हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, 300% हो जाएगा। अब अगर मैं इसी का जस्ट अपोजिट बोलूं कि हमारा जो ये 300 है, ये हमारा 300% है, ये हमारे 3 के बराबर में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा,
300% हमारा 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, अब यही चीज मैं कह दूं कि मान लीजिए हमारा एक कोई चीज 400% है, 400% ये कितने के बराबर में होगा? कितने के बराबर में होगा? तो मैं इसको 4 लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर मेरा यही आ गया 4000%, तब क्या होगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 40 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो मैं कह सकता हूँ कि जो 40 होगा वो भी हमारा क्या होगा? 4000% के बराबर होगा कि नहीं होगा? बस ये चीजें आप सीखे रहो कि आगे चल के ये सब काम आना है। पता है कि नहीं आपको? आप देखो, जैसे मैंने कल एक दो क्वेश्चन कराया था, आप विद इन सेकंड में आंसर बता रहे थे, याद करो। मैंने कहा था कि 3/2 को आप परसेंटेज में निकालो, 3/2 को परसेंटेज में निकालो, ये कितने परसेंट के बराबर है? तो आप क्या कर रहे थे, याद है? आप कह रहे थे कि सर आप कह रहे थे कि यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। और कल मैंने आप लोगों को बताया था 1/2 की वैल्यू कितने परसेंट होती है? 50%। 1/3 की वैल्यू कितने परसेंट होती है? सही 1/3%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3% या 16.67% होता है कि नहीं होता है? ये मैंने बताया है ना, कल मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। अब ये बताओ, 1 का मतलब क्या हो गया? मैं क्या 1 को 100% लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। 1/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ? बताइए, दोनों को अगर मैं जोड़ लिया तो मेरा कितना आ गया? 150। ये चीजें समझ में आई कि नहीं है? कितने लोग को ये चीज पूरा समझ में आ गया है? आ गया है ना। अगर मैं अब यही बात करूं 5/3, ये कैसे सॉल्व करोगे आप? याद करो, कल मैंने इसको कराया था ना क्वेश्चन, याद करो। 3 दूना 6 माइनस 1/, कितना होगा? यही तो लिखा गया है। 2 का मतलब कितना होता है? 2 का मतलब 200। चलो ये 200 कर दिया मैंने। 1 बताओ, 1/3 का मतलब कितना होता है? आप बताओ, सब लोग बोलते रहो। इससे ये पता चलता है आप सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं, एक्टिव ज्वालामुखी, क्लास में ही आप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3। और मैंने इसको घटाने के तरीका बताया था, याद है? जी सर। 33 से जो भी यहाँ पर आएगा, जो डिजिट यहाँ आएगा, आप हमेशा क्या करोगे? उस डिजिट में 1 ज्यादा करोगे। मतलब यहाँ 33 आया तो क्या करोगे? यहाँ पे 34। आप देखना 200 में से कितना घटाओगे? 34। तो 200 में से 34 घटाओगे, बचेगा कितना? 166। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा चला जा चुका है, बचा कितना है? तो 166 सही 2/, कितना आ जाएगा? 3। बताओ, यहाँ तक डाउट किसी को है? नहीं सर। कोई है किसी को डाउट? नहीं। चलो फिर आगे देखो। अब एक चीज फिर देखो, यहाँ पे मैंने एक और चीज बताया था आपको। एक बार घटाने वाला फिर से देख लो, कई भाई बंधु आज नए हैं। 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 सही 5/19। अब देखो, कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कठिन लग रहा है ना? क्या लग रहा है? 20 माइनस 18 सही 5/19। कठिन लग रहा है ना घटाने में? अब हमें नहीं लगता आप लोग को परेशानी होना चाहिए घटाने में। तो यहाँ से 18 जो लिखा है, कितना ज्यादा घटाओगे? 1। तो 18 का एक एक्स्ट्रा जोड़ तो कितना हो जाएगा? 19। तो 20 में से 19 घटाओगे, कितना बचेगा? 1। हो गया ना। अब बताइए, 19 था, 19 में से 5 की बात खत्म है, कितना बचा? 14 बचा ना। तो लिख दो 14/19। यही घटाने का तरीका होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बता दें आप तो
ये बहुत जरूरी है जो बता रहे हैं, ये भूल जाओगे बार बार। देखो अगर मैं कह रहा हूँ, मान लो आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सा ले लो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 49 ले लो और यहाँ पर कितना बताएं, जो भी लगे आपको कॉम्प्लिकेटेड है, 21 सही 32/41, यही है ना? कठिन सा लग रहा है ना घटाने में? कैसे घटाओगे आप भाई? इतना दूर नहीं बैठो आप, काफी की निगाह से दूर रहोगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सभी लोग। देखो 49 में से कितना घटाओगे आप? 22 घटाओगे ना, 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में से 2 जाएगा कितना होगा? 27 हो गया ना। बताइए 41 में से 32 की बात तो खत्म है, कितना बचा? 9 बचा ना। तो यहाँ पर कितना रहेगा? 9 बटे में कितना रहेगा? घटाना आसान हो गया आपके लिए कि नहीं हो गया? हो गया ना। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, कल ही बताया था ये सब। आगे फिर देखो, थोड़ा सा और देखो, आज देखो क्या हुआ। देखो अगर मैं कह रहा हूं कोई चीज आपको, जैसे परसेंटेज का सीन है कि कोई चीज जब कभी भी आप पढ़ोगे परसेंटेज में, उसमें तो पहले आपको याद होना चाहिए कि नंबर्स किसके कहां से कहां तक में हैं। अगर आप देखोगे 1/7 तो मैंने कल ही बताया था 14 सही 2 बटे कितना होता है? 7 के परसेंटेज में होता है कि नहीं होता है? और 1/8 कितना होता है? कितना होता है 1/8? बताना पड़ेगा कि निकालोगे आप लोग? निकालोगे? 12 सही 1/2 होता है 1/8 का, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूं। आपको पता है, देखो कितने लोग यहाँ पर 1/8 का मतलब आप जानते हो। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्लास फर्स्ट से ये पढ़ते आ रहे हो, जोड़ना घटाना, लेकिन 1/8 को विस्तृत रूप से कितने लोग जान रहे हो? कल ही मैंने इसके बारे में बताया था ना। सपोज करिए अगर कहीं 1/8 अगर लिखा हुआ है, इसको आप कैसे अपने वे में डिफाइन करोगे? इसको कैसे आप समझते हो? इसको अपनी भाषा में कहने का मतलब है 8 लीटर की टंकी थी, उसमें कितने लीटर पानी भरा है? 1 लीटर। अब समझ में आया? सपोज करिए कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की टंकी कितने लीटर की है? 8 लीटर। आपने उसमें कितना तेल भरा दिया? अगर मैं यही बात करूं कि 2/8 है तब कितना होगा? यानी 8 लीटर की टंकी में कितना भरा है? 2 लीटर। अगर मैं कहूँ 3/8, इसका मतलब क्या होगा? 8 लीटर की टंकी में कितना भरा? 3 लीटर। अगर मैं कह दूं 3/18, यानी 18 लीटर की पूरी टंकी थी, कितना लीटर है? 3 लीटर। अब मैं अगर यही बात करूं कि 8 लीटर की टंकी में 1 लीटर भरा है तो कितना भाग खाली है? आप कहोगे सर 8 में से घटा दीजिए, 7/8 क्या है? खाली है कि नहीं है? बताओ, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं यही कह दूं कि 32/47, अब हमें कोई 32/42 कर दो या 47 कर दो, समझ रहे हैं ना? मतलब टोटल हिस्सा कितना हो गया? 47। 47 हिस्से में से कितने हिस्से की बात हो रही है? यानी कितने हिस्से की बात नहीं हो रही है? 15 हिस्से की ना। तो जिस हिस्से की बात नहीं हो रही वो क्या हो जाएगा? 15/। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बात आप समझ गए ना? कितने लोग को ये समझ में आ गया? टोटल ये सब आ गया है? इधर बताओ। नहीं आया होगा तो बता देना, नहीं आगे चल के भैया हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे, फिर अभी बता देना, आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो देखो 1/8 जो लिखा गया है, परसेंटेज कैसे निकालते हो? कुछ लोग नए हैं वो भी जरा देख लें। जैसे भैया क्या नाम है आपका? हरिओम सिंह। अनु? हरिओम। अच्छा हरिओम। चलिए भैया हरिओम बताइए, आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज थे? 70। चलिए मैंने कहा, इन्होंने कहा सर हमारा ये 70% था। ये मैंने कल प्रूफ बताया था ना इसका, कैसे निकालोगे आप? बैठिए बैठिए। अब मैंने कहा कि 70% इनके मार्क्स थे। परसेंटेज को समझना है, परसेंटेज होता क्या आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्योंकि आगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे आप, सीआई पढ़ोगे, एसआई पढ़ोगे, वर्क एंड टाइम पढ़ोगे, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम पढ़ोगे।
तो अगर 70% ये लिखा गया है तो ये कहां से आया होगा? कुछ तो एक इसका कॉन्सेप्ट होगा ना कि जो ये 70% में पहुंचा है ना, कॉन्सेप्ट क्या था बताइए? आपके हाई स्कूल का टोटल मार्क्स कितना था? कितने में? 400 का था। देखो इधर, टोटल मार्क्स इनका कितना था? 400 का। अच्छा 600 का। सही बताओ भाई, आपको पता ही नहीं है टोटल मार्क्स कितना था? टोटल कितना था? आपने कितना स्कोर किया था? 400। इन्होंने कहा सर मुझे 420 मिला था। यही होता है कि नहीं होता है? यानी जो बोर्ड का एग्जाम होता है, कितने लीटर की टंकी दिया था वो, तो कितना भर पाए थे यार? और हम कह रहे बताइए नंबर में, अगर मैंने इनसे पूछा नंबर का मतलब संख्या में पूछेंगे तब तो कहेंगे सर जी 420 लीटर हमने भर दिया था। हमने कहा नहीं भाई, हमको परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहली बात तो पूरा पता कर लो, पूरे में कितना है वो पता कर लो, और गुणे में हमेशा क्या करना है? बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये काट दो, डबल जीरो कटा 6 सते, बताइए 70% आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? चलिए भैया, आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश। चलिए भैया अविनाश बताइए 12th में टोटल कितने मार्क्स के थे? 12 500। 500 में आपने कितना स्कोर किया था? अरे कुछ भी बताओ यार, कौन सा यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं? 291 391। चलिए मैं इनका मान रहा हूँ 390 नंबर थे, 91 के बारे में भी बता दे रहे हैं, लेकिन ये पहले देखिए। अब बताइए टोटल कितना नंबर था इनका? टोटल टंकी कितनी भरनी थी? 500। भर कितना पाए थे ये? 390 भर पाए थे ना? अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो गुणे में क्या करेंगे? ये डबल जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 सते 35, 4 बचा, 5 अठे, यानी इनके नंबर कितने हो गए? 78% नंबर थे कि नहीं थे? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इन्होंने कहा सर मेरे 391 थे, मैंने कहा उसका भी मैं निकाल दे रहा हूं भाई, देखना ध्यान से। डबल जीरो कट गया कि नहीं कटा? 5 से काटो, 5 सते 35, बचा कितना? 4 ना, 5 अठे 40, 1 बच गया ना, दशमलव मैंने लगा दिया, 10 हो गया, 5 दूना यानी 78 दशमलव कितना आ गया? बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया ना? तो अगर अब मैं कहूं कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, किसी भी चीज का, धरती पे कोई भी चीज हो, परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे? टोटल पहले चाहिए, और टोटल कहाँ रहेगा हमेशा? और टोटल में से जितना है, जितने की बात होगी वो कहाँ रहेगा? ऊपर। गुणे में क्या करोगे आप? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है? सर परसेंटेज को अंक में कैसे लाएंगे? अंक में बता रहे, वो भी बता रहे। इस चीज को सीखते रहिए, भी आगे सब बताएंगे धीरे धीरे। अभी जैसे ये बेसिक लर्निंग, अभी हम वो बताने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? अभी अंक में लाना, फिर इसको डिवाइड करके कैसे और फ्रैक्शन में तोड़ोगे, सारी चीजें बताएंगे। देखो अगर मैं अब यही बात करूं, मान लीजिए आपके पूरे भारत की आबादी कितनी है बताओ? 140 करोड़ के अप्रॉक्स में है कि नहीं है? पूरे भारत की आबादी कितनी है? 140। मैं भैया CR लिख दे रहा हूँ, मतलब समझ जाओ करोड़ है। समझ आया कि नहीं आया? और बताइए भैया 140 करोड़ आबादी में से उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? लगभग 24 करोड़। कितना है? 24 करोड़। तो मैं कह रहा हूं, मैं संख्या में हमको पता है कि 24 करोड़ है, लेकिन हमको परसेंटेज में पता है, तो वो कैसे निकालोगे? तो पहले तो ये, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे भारत में से बताइए जितनी आबादी भारत की है, उस पूरी आबादी में से उत्तर प्रदेश की आबादी का परसेंटेज निकालिए। तो आपको तो पहले पूरे भारत का पता होना चाहिए। तो पूरे भारत का मुझे कितना पता है? लगभग 140 करोड़। अभी रिसेंट करीब 7-8 महीने पहले हुआ है ना,
और मैं कह रहा हूँ लगभग 24 करोड़ कितना है उत्तर प्रदेश का। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं गुणे में अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? गुणे में 100 करोगे। बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने इसको काट दिया, कोई डाउट है? फिर मैं कह रहा हूँ देखो इधर, अगर मैं इसको काट दूं 2 सते और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 दहा में 120 और इसको मैं 7 से काट रहा, ये करोड़ कट गया कि नहीं कट गया? अब मैं 7 से काट रहा हूँ, 7 इक्यावन, बचा कितना यहाँ? 7 सते 49, बचा कितना यहाँ पे? दशमलव लग जाएगा, एक बढ़ गया ना 0, 7 इक्यावन, फिर बचा कितना? 3, फिर यहाँ 0 हो जाएगा ना, 7 चौके। मतलब मुझे जो पता चला कि 17.14% सिर्फ कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में। 100% में से उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना होगा? 17.। अब बात समझ में आ गया ना? परसेंटेज कैसे निकालोगे ये बात समझ में आ गया? कोई भी चीज है। अच्छा चलो मैं एक बात और कह रहा हूँ, यहीं पर देखते रहो। कोई भी चीज आप देखिए, मैंने कल आपको बताया था, याद कीजिए, बस्ती की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से कितनी है? 26 लाख बताया था ना? कितना बताया था? 26 लाख। चलिए मैंने कहा ये 26 लाख है। और मैं कह रहा हूँ जो वोटिंग होता है यहाँ पे जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग होती है तो लगभग मान लो कि 10 लाख लोग, या मैं ऐसे मान रहा हूँ 13 लाख, ऐसे मानना कि 50%, ऐसे होता नहीं है लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 13 लाख लोग लगभग वोटिंग करते हैं। कितना करते हैं? 13 लाख। अब हमें बताओ कि अगर मुझे ये पता करना है कि टोटल यहाँ की आबादी 26 लाख और 26 लाख में से 13 लाख वोटिंग करते हैं, तो भैया बताइए कितने % लोग वोटिंग करते हैं? कितने %? कितने %? तो आपको पता चल गया ना, टोटल बस्ती की आबादी 26 लाख। 26 लाख में से बताइए कितने लाख लोग वोटिंग करते हैं? गुणे में कितना हो जाएगा? आप ये लाख कट गया, आगे देखना 13 गुना 2 से काटो, इधर कितना आ गया? बताइए कितना % हो गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब हमें एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ, एक हमारा क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैं कह रहा हूँ 4 दिन या 3 दिन ले लो, मैं कह रहा हूँ 3 दिन है ना? बताइए 12 घंटा जो है 3 दिन के कितने % के बराबर में है? ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ 12 घंटा, क्या बोला मैंने? 12 घंटा 3 दिन के कितने % के बराबर में है? 3 दिन के कितने प्रतिशत के बराबर में है? बताओ। 12 घंटा, ये बताओ, मैंने कहा ये मेरा टोटल कितना हो गया? 12 घंटा। एक दिन में, एक डेज में कितने घंटे होते हैं? 24। 3 दिन में कितने हो जाएंगे? 24 गुणे 3 बराबर कितना आ गया? 72। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी टोटल 72 घंटे में से कितने घंटे बात हो रही है? 12। गुणे में क्या करोगे? 100। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 12 छके और 1/6 की वैल्यू मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है? क्या होता है? 16 सही 2/3%। बताया था कि नहीं बताया था? आ गया ना सबको? समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो फिर देखो आगे, ये सब बेसिक है अभी भाई, ये सब यही सब क्वेश्चन आते हैं, है ना? एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो ना, यही सब क्वेश्चन से रहते हैं ना। अगर अब मैं यही कहूँ, ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि 3 या 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर की बात मैं कह रहा हूँ, फिर उसमें 200 मीटर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो 200 मीटर है 2 किलोमीटर का कितने % के बराबर है? मैंने क्या बोला? 200 मीटर 2 किलोमीटर के कितने % के बराबर में है?
200 मीटर 2 किलोमीटर के कितने प्रतिशत के बराबर में है? देखो 1 किलोमीटर में भैया बताइए कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है ना। तो भैया बताइए 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ कोई लोग डाउट है यहां तक में? अब मैं कह रहा हूं 2000 मीटर में से कितने मीटर की बात हो रही है? 200 मीटर। ऊपर कितना हो जाएगा? 200 गुणे में कितना करोगे? 100। ये वाला कटा कि नहीं कटा? ये जीरो दो दहा में, यानी कितने परसेंट के बराबर में? 10%। कितने परसेंट के बराबर? बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं है ना? कर लोगे? सभी लोग कर लोगे ना? ठीक है चलो। अब देखो आगे थोड़ा सा मैं और बढ़ा रहा हूं। 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब होता है, लिख लो सब, इंपॉर्टेंट है, कल मैं सबसे पूछूंगा ये सब। 1/12 का 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब होता है 13 सही 91 सही 9/13%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। ठीक है, यहां तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको हर हाल में याद होना चाहिए भाई सबको। 1/2 को मैं यहां आगे लिख दे रहा हूं 50%, ये लिख लो। 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब है 25%। 1/6 का मतलब है 1/5 है ना सर। 1/5 का मतलब है कितना? 20%। 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7। सारी चीजें लिख लो, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे क्वेश्चंस लगवाने चल रहे हैं आपको, इसको इसके बाद थोड़ा सा बता लें, उसके बाद क्वेश्चंस में बता रहा हूं। ये याद होना चाहिए सबको, टंग्स पे होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 20% तो आपके दिमाग में आ जाए 1/5। अगर मैं कहूँ आपको 16 सही 2/3 तो इसका मतलब आ जाना चाहिए 1/6। फिर मैं कहूँ 6 सही 1/4%, इसका मतलब 1/16। ये आ जाए आप दिमाग में, है ना। जब ये सब आपके दिमाग में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना सभी लोग? लिख लिया सभी लोगों ने? आगे चलें, चलो आगे में आगे लेके चलना है। अगर मैं यहीं पर एक बात करूं, ध्यान देना, 3/8 लिखा गया है, मैं कह रहा हूं इसको परसेंटेज में बदल दो। आपकी बताओ कैसे बदलेंगे हम? अगर 3/8 लिखा गया है तो परसेंटेज में हम कैसे बदलेंगे? 8 लीटर की टंकी थी, कितना भरा हुआ है? अब बताओ परसेंटेज में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? अरे भाई यहाँ पर यही है ना, 3/8 है, गुणे में कितना करोगे? 100। ये ऊपर 3 और 100 का गुणा हो जाएगा ना,
तो ये कितना आ जाएगा 300, और कितने से भाग दोगे 8 से, 8 त्रिके 24 हो गया, कितनी हो गया, बचा कितना 6, 8 सते 56, बचा कितना है 4। मैं कह सकता हूँ 37 सही 4/8 हुआ कि नहीं हुआ। अगर 4/8 काटोगे 4 गुना 8 यानी 37 सही 1/2 परसेंटेज या 37.5%। दोनों एक ही बात है कि नहीं है, दोनों पे एक ही बात है ना, चाहे मैं इधर से लिखूं चाहे इधर से। क्लास में है तो आप देखो इधर 3/8 का मतलब क्या होगा, 3/8 का मतलब क्या होगा 37 बात समझ रहे हैं ना। अगर मैं ऐसे कह दे रहा हूँ 7/8 आ गया तब क्या होगा, बताओ सभी लोग निकालो। 7/8 आ गया तो कैसे निकालोगे इसको, 7/8 है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर कितने का गुणा होगा, कितने का होगा, अब इधर ये 700 हो जाएगा ना, बटे में कितना होगा 8 अठाएं 64, बचेगा कितना 8 अठाएं 64, बचेगा कितना 6, 8 सते 56, बचेगा कितना 4, दशमलव लगा दो यहाँ 0 हो जाएगा ना, 8 पंजे 40, कट गया, टोटल कितनी हो गया तो बताओ 87 दशमलव कितना आ गया। कोई डाउट है किसी को। अगर मैं यही बात कह दूं कि 3/7/18 का बता दो तो क्या होगा, कठिन है क्या निकालना। अगर मैं कह रहा हूँ 7/18 है तो इसका क्या मतलब होगा, गुणे में 100 होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा टोटल कितना 700, और ये हो जाएगा इधर 18 से काट दो 18 दिया 54 माइनस करो कितना आ जाएगा 16 0 18 44 18 के कितना हो जाएगा 144, बचेगा कितना यहाँ पे 6 और 16 फिर बचेगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर वही 38.88 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई, बढ़ते रहो। तो अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको परेशानी होगी नहीं होगी ना, क्वेश्चंस भेजे आपको लगाओगे आप थोड़ा बहुत है ना। चलो क्वेश्चन भेज रहा हूँ आप लगाओ आगे। छोटा किसी हो जा रहा है क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में। ग्रुप का एडमिन कौन है, कोई है एडमिन अवधि ग्रुप का, यूपीएससी का जैसा भी भेज सकते हैं, ये सर ऑफिस में है, बिना एडमिन के भी भेज सकते हैं, बिना एडमिन के भी नहीं तो वहाँ नंबर हमारा ऐड नहीं है ना। अच्छा ठीक है सर, बात कर रहे हैं मिला गया था। आ गया दूसरा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि नहीं पूछा है, बहुत बढ़िया है ना। अब बताओ जिसको मीटर से सेंटीमीटर किलोमीटर चेंज करने नहीं आ रहा होगा कर पाएगा, और छोटा सा क्वेश्चन है खाली। कितने लोगों का हो गया भैया 1.6। चलो देख रहे हैं भाई, देखते हैं सही है कि नहीं आप लोगों का। अब बताओ 5 किलोमीटर, ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होता है कि नहीं होता है।
1 किलोमीटर में कितने मीटर? अब अगर मैं 5 किलोमीटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5000। 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? कितना मीटर? 5000 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 5000 मीटर में से कितने मीटर का परसेंटेज पूछ रहा है? तो नीचे क्या रहेगा? नीचे क्या रहेगा? 5000। ऊपर क्या रहेगा? 80। और अब इसके आगे हम क्या कर रहे हैं? हमारा आंसर आ गया कितने का गुणा कर रहे हैं? 100 का। अब देखिए सारा सिस्टम समझ में आ गया ना? ठीक है, ये 2 शून्य कट गया कि नहीं? और ये वाला कट गया। 5 से 8 में भाग दो, 5 91 में 3 बचेगा ना, दशमलव लग जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 छक्के, यानी कितना आंसर आएगा? ऑप्शन है कि नहीं है? बस क्या कठिन है? देखो 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का। अभी मैंने आज ही ये क्वेश्चन बताया है ना? अभी बताओ कठिन है लगाना? बताओ कोई लोग इधर पीछे, कठिन है लगाना? नहीं है ना? और आगे चलो लगाओ, तीसरा लगाओ। कितने लोग का आ गया? ईमानदारी से बताना। ठीक है, तीसरा आ गया। पीछे भैया आ गया है, सही बताओ। खुशी लगाओ आगे से। ईमानदारी से बताओ सभी लोग, आ गया है? लगा लिया? अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा। चौथा लगाओगे आप लोग? चौथा लगाओ। कितने लोग का चौथा भी आ गया भाई? कितने लोग का चौथा भी आ गया? कठिन लग रहा है पेपर? नहीं ना? क्यों आ रहा है चौथा? पता नहीं, ऑप्शन तो हमें नहीं पता, अभी देख लेते हैं, सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। कह रहा 5 लीटर, एक बताओ, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। कितना ml होता है? 1000 ml होता है ना? 1 लीटर में कितना ml होता है? 100 होता है कि 1000? चलो देखो, 1 लीटर बराबर कितना ml? 1000 ml होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अरे भाई ऐसे ही देख लो, जो घर पे कभी कभार होता है ना, किसी का तबीयत खराब हुआ, पेन किलर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसमें देखते होगे 15 ml 40 ml ऐसे लिखा रहता है ना, तो वही वाला है ये सी। तो 1000, ध्यान दो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8%, 5 लीटर का 8% है। सॉरी भाई, 5 लीटर का 8% है। मैं क्वेश्चन पढ़ा 5 लीटर का 8% है। 5 लीटर ये है ना, 1 लीटर, 5 लीटर का 8%, 8 बटे कितना हो जाएगा? यही होगा कि नहीं होगा? देखो 5 लीटर का 8% ऐसे ही होगा ना। अब ये 5 लीटर का 8 बटे कितना हो जाएगा? 100। 5 8
40 बटे में कितना आ जाएगा, ये कट गया कि नहीं कट गया, ये दशमलव में कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया। ये 0.4 किसमें आया है, किसमें आया है, आंसर किसमें दिया है, ml में दिया है ना। कितना ml आएगा, 1000 का गुणा करोगे इसमें 0.4 में कितने का गुणा होगा, 1000 में कितना आ जाएगा, 400 ml आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलो देखो अब अगला प्रश्न कह रहा है 1.2 किलोमीटर का 34% और सेंटीमीटर में पूछा है। किसमें पूछा है, सेंटीमीटर को। देखो किलोमीटर से मीटर, फिर मीटर से सेंटीमीटर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है, कह रहा है 1.2 किलोमीटर का 34%। इधर देखो सब लोग, पहले 1 किलोमीटर को अगर ध्यान देना, किलोमीटर को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, और मीटर से फिर किस में चेंज करेंगे हम, सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। और एक बात और ध्यान देना, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है ना। कितने सेंटीमीटर होता है, ध्यान देना, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। अगर हम इस मीटर के जगह यहाँ पर जो 1000 मीटर दिया गया है तो हम 100 सेंटीमीटर का कर दें, तभी तो आगे हमारा आएगा 1000 गुणे में कितना कर दें, 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, फिर से देख, फिर से देख लो एक बार, कैसे आप किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, मीटर से सेंटीमीटर में। ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं कि किलोमीटर है, किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, कितना आएगा, 1000 आएगा। अब मैं यही कह रहा हूं अगर 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 2000। अगर मैं यही कह रहा हूँ 3 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे कितना आएगा, कितना आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 3000 मीटर है और इसको किलोमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। देखो 3000 मीटर को जब मीटर से किलोमीटर में बदलोगे और मीटर किलोमीटर से मीटर में बदलोगे, दो कंडीशनल हैं दोनों। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देना। कंडीशनल क्या है उसको आपको समझना होगा। अगर देखो 3 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर में 1000 का गुणा किया तो मुझे क्या मिला, मीटर मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। अब हमारी बात और एक ध्यान से देखना, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितने का गुणा करना होगा, 100 का। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आपने 2 गुणे 100 सेंटीमीटर कर दिया कि नहीं कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ 3 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर 3 गुणे 100 सेंटीमीटर कर दें, हमारा 300 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं यही कह रहा हूँ बाबू 100 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर 100 गुणे 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे कितना आ जाएगा। ये तो होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गया है और कितने लोगों को नहीं आया, अभी ईमानदारी से बता दें किसको किसको नहीं आया है। आ गया है, आगे चल के क्योंकि अभी इसी में तो चेंज करना है ना, नहीं आएगा तो ये चीजें ऊपर समझ नहीं आएंगी। आ गया है ना, ठीक है। देखो अब एक और चीज देखो यहीं पे
अब अगर मैं यही बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे बताओ? 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 50 गुणे मीटर वाले जगह पर यहाँ पर हम 100 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? ये तो हो रहा है ना, मैं जो मात्रक है उस मात्रक वाले जगह पे अगले वाले मात्रक का गुणा कर दिया, ये तो कर रहा हूं ना। देखो अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर तो आप कहते हो सर एक तो यही है, किलोमीटर के जगह पर आपने 1000 क्या कर दिया मीटर, यही तो मैंने कर दिया। इस वाले जगह पर जो ये वाला जगह है, ये वाला, इसकी जगह पे तो मैंने ये वाला लिख दिया है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही चीज मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर जो आया है ये मीटर वाला जो है, इसी मीटर वाले स्थान पर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? सेंटीमीटर लिख दिया। लेकिन मैंने सिर्फ मात्रक को नहीं चेंज किया है, मात्रक चेंज होने पे कितना चेंज होता है उसको भी तो मैंने लिखा है। मीटर, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना का गुणा करना पड़ेगा? 100 का। और किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितने का गुणा करना होगा? 1000 का। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं अब आपसे ऐसे ओरली पूछूं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा करोगे आप? 100 का। और किलोमीटर का मीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा करोगे आप? कितने का? 1000 का। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को समझ में आ गया है? ठीक है, अभी मैं उस क्वेश्चन पे नहीं चल रहा हूँ, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो अगर मैं अब फिर यही बात करूं, मैंने कहा मान लो हमारा 78 किलोमीटर है, 78 किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना है। 78 किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना है, कितना होगा? 78,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं अब यही 18 किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो मेरा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ 1 किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो मेरा कितना हो जाएगा? 1। और मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं तो 100 होगा कि नहीं होगा? और ये 1000 मीटर है कि नहीं है? अब मैं इस 1000 मीटर को फिर किस में बदल रहा हूँ? तो भैया 1000 तो डिट्टो लिखा ही रहेगा, उसके बाद कितने का गुणा होगा? यानी ये वाला मेरा कितना हो जाएगा? 1 लाख होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो मुझे 1000 का गुणा करना होगा। ठीक है, और जब 1 मीटर को 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो कितने का गुणा करना होगा? 100 सेंटीमीटर। बस समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी किसी को कोई डाउट है? क्यों डाउट है अभी भी? ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 1 ना मान के, अब मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, मैं 1 ना मान के यहाँ पर कह रह रहा हूँ ये 21 है, ये वाला मान लो 13 है। 13 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो आप ही लोग, हमें नहीं पता क्या होगा। 13 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, क्या होगा? क्या हो जाएगा? 13 लाख नहीं हो जाएगा? अगर मैं मीटर की बात करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 13,000। और मैं अगर डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर जाऊंगा तो क्या होगा? 13 लाख हो जाएगा ना। 1 लाख में कितने जीरो? समझ आया कि नहीं आया? वही चीजें देख लो, ये जो 13 है यहाँ पर 13 होगा, गुणे में 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मीटर में आया कि नहीं आया? इसके आगे जब थोड़ा सा और मैंने गुणा किया, ये 13,000 है, कितने का गुणा होगा? 100 का। तो ये कितना हो जाएगा? 13 लाख। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? अब ये 5 मीटर वाला देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अभी आपको सेकंड से घंटे में, घंटे से आपको मिनट में बदलने वाला, कितने लोग जान रहे हो ये सब? सेकंड से घंटे में, घंटे से मिनट में बदलना जान रहे हो ना? नहीं जान रहे हो? नहीं जान रहे हो?
चलो आगे आएगा तो बताएंगे हम, अभी नहीं बता रहे हैं। आपका क्या हुआ? कौन भैया कौन कानाफूसी कर रहा है? चलो देखो, अब बहुत दूर बैठे हो, सुदूर बैठे हुए दिखाई दे रहा है? ठीक है भैया, तब कोई बात नहीं। चलो कितने किलोमीटर की बात हो रही है? 5 किलोमीटर। आंसर आया किसमें है? आंसर आया किसमें है? सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को तो पहले कहाँ चेंज करोगे? सेंटीमीटर में ना। तो भैया ये 5 किलोमीटर है, अभी किलोमीटर को सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये आप किसमें गया? सेंटीमीटर। गुड़े कितने परसेंट? 34 ना सर 1.2 किलोमीटर है सर। अच्छा 5 सॉरी, हाँ क्वेश्चन में तो ऑलरेडी पढ़ रहा। एक्चुअली में हम यहाँ कुछ बता रहे हैं ना, यहाँ जाके देखने में हमें गलती हो जाती है, ये अक्सर हमसे होता रहता है। 1.2। अब ये बताओ 1.2 का मतलब कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर में कितना होगा? 1 लाख। 1.2 है तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000 होगा ना। बताया कि नहीं बताया मैंने? तो आपका 1,20,000 1,20,000 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? और उसमें कितने परसेंट? 34 ना। घोड़े में कितना लिखोगे? 34 परसेंटेज होगा तो हट जाएगा, नीचे क्या लिखोगे? 100। ये कट गया दोनों कि नहीं कटा? 12 चौके 48 और 12 तियां 36, 4 कितना हो जाएगा? 40। कितना जीरो बचा हुआ है? 2 जीरो। 40,800 सेंटीमीटर है कि नहीं है? है, बस वही आंसर हो जाएगा। 40,800 पहला ऑप्शन है कि नहीं है? क्या हुआ? गलती है क्या? नहीं ना। अगला लगाओ क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। क्वेश्चन नंबर 7वां लगाओ सभी लोग। मैं 7वां सबकी कॉपी देख रहा हूं, ठीक है? और ये जो मैंने आज बताया ना, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे और किलोमीटर से मीटर में कैसे बदलोगे, कल पूछेंगे हम। लगाओ सभी लोग, मैं देख रहा हूँ, सबकी कॉपी देख रहा हूँ। आप पर नहीं आया कि आप खुद ही टाइम से आए नहीं, कैसे आए? ग्रुप में भेज दो। ग्रुप में नहीं आया? अच्छा, लिख दिया था क्या? ये लगाओ। अरे अभी यहाँ तो इसके लिए मतलब इसके लगाओ, एग्रेसिव मोड में लगाओ। आप पीछे मोबाइल नहीं लाए, गलती से भूल तो आजकल मोबाइल भूलता नहीं है। आज छठा बोले ना? अरे लगाओ सभी लोग।
आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना है? क्या कहा है? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना है? यही कह रहा है ना, ध्यान देना। कह रहा है 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर। अब ये बताओ 12 मीटर को, पहली बात तो ऑप्शन देखो किसमें दिया है, तो बदल लो ना, ऑप्शन परसेंटेज में है, बदल लो इसको, कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये अब सेंटीमीटर में हो गया और ये भी किसमें हो गया? देखो एक बात और आपको बता दें कि मैथ्स को सॉल्यूशन अगर आप स्टार्ट किए हो तो पहले तो ऑप्शन देख लिया करो कि ये जो डिजिट होता है, ये जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो बराबर में है। यहाँ पर जैसे मैं आपके लंबाई की तुलना किसी के घर से नहीं कर सकता, है ना। मान लीजिए इनके घर पे गया और उनके घर पे गया, तो मैं दोनों लोग के घर की तुलना करूंगा। समझ में आया नहीं आया? अगर मुझे इनके लंबाई की तुलना करनी है तो इनके बाल से तुलना नहीं करूंगा। लंबाई की तुलना बाल से हो सकती है, यानी कंपेयर हमेशा दो समान चीजों में होता है। और अगर मैं यहाँ पर इस 12 मीटर को सेंटीमीटर में ना बदलूं या इस सेंटीमीटर को मीटर में ना बदलूं तो हमारा आंसर कभी पॉसिबल है? सही आएगा? तो कभी भी मैथ्स में सॉल्यूशन करते टाइम यूनिट पे खासा ध्यान दिया कीजिए। हमेशा यूनिट को बराबर करके ही सॉल्व किया जाता है, अदरवाइज आंसर आएगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो मैंने यहाँ क्या किया है, मीटर को किस में बदला? सेंटीमीटर में। तो ये 1200 मीटर हो गया, ठीक है, 1200 सेंटीमीटर। कह रहा है 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? तो लिख दो यहाँ पे 1200 हो गया, इस पर ऊपर कितना आ जाएगा? गुणे में कितना हो जाएगा? 100 कट गया ना, 3/12, 1/4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? 1/4 का मतलब कितना आ जाएगा? समझ गए? कितना आएगा? 25%, लेकिन दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर कितना है? नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई देखो, आपको याद करो, अगर 3/12 गुणे 100 होता और 3/12 गुणे 100 गुणे 100 है, दो अलग अलग चीजें कहीं नहीं है ना। ये भाई 12 गुणे 100 मतलब 1200 ही तो है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको काटूं 3 चौके कितना आएगा? 12, 4 से काटिए कितना? ये 12 और 4 इधर काटो तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 25। और अगर मैं इसको काटूं 3 चौके 12, 4 से काटोगे कितना आएगा? 25 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? ध्यान रखो। सॉरी, ये मान लो ये क्या आ गया भाई, मिट नहीं रहा है। वही तो हटाओ। तो ये बात समझ गए ना? ये 3/12 गुणे में 100 आएगा, तो ये कितने परसेंट के बराबर में होगा? 25, क्योंकि 3 चौके 12, 4 से ये काटोगे कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। अगर मैं यही कहूँ 3/12 100 और गुणे में 100 कर दूं, यही तो लिखा गया है ना, तो ये कितने परसेंट के बराबर आएगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा डेरिवेट कर दूं तो अभी आप तुरंत समझ जाओगे। ये लिखा है 3/12 गुणे 100 गुणे में 100 बराबर, ध्यान देना 100 से 100 कट गया, नहीं कट गया। अब 3 चौके कितना आ गया? 12, ऊपर कितना आ गया? 1/4। तो बताओ क्या ये 25% के बराबर में होगा क्या? समझ आया कि नहीं आया? कितना लग जाएगा? दशमलव लगेगा ना इस दो स्थान पे, यानी कितना आएगा? 0.25%। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
PDF आ जाता है क्या? लेकिन पेन ड्राइव चाहिए उसके लिए, इसे पेन ड्राइव है ना। चलो पेन ड्राइव व्हाट्सएप के थ्रू भी तो आ जाता होगा ना, व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं भाई, व्हाट्सएप लॉगिन नहीं करेंगे। क्यों? व्हाट्सएप लॉगिन करना ठीक नहीं, आप लोग इतने शरीफ नहीं होंगे, पता है ना। चलो देखो, इतने शरीफ नहीं हो आप लोग, हमें पता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? A का 26% बराबर कितना है? देखो मान लो A का कितना परसेंट, 26% बराबर कितना है? 832 है। फिर आगे क्या कह रहा है? A का 31%, A का 31% आपको बताना है, यही पूछ रहा है। A का 31% कितना होगा? ध्यान देना, अगर मैं बात करूं 26, ये 26 के बटे में कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बराबर में ये कितना आ जाएगा? 26 से काटो नहीं, 13 से काटो, 13 गुना 13 से काटो, 13 छक्के 78 हो गया कि नहीं हो गया? 5 बचा, 13 चौके, फिर 2 से काटो, ये कटेगा कितना आएगा? 32 आएगा कि नहीं आएगा? और ये नीचे 100 बचा हुआ है ना, फिर ये पूरा हो जाएगा इससे कि नहीं हो जाएगा? तो आपको पता है कि A बराबर आएगा कितना? कितना आ जाएगा? बताओ, किसी को कोई डाउट है? A बराबर कितना आ गया? तो यहाँ पर A की वैल्यू रख दें हम। A की वैल्यू कितनी आ गई? 3200। गुणे में कितने का गुणा होगा? 31 बटे में कितना होगा? ये डबल जीरो कट गया कि नहीं कटा? तो बताओ 32 सेकंड में 32 होगा कि नहीं होगा? 3 शेष हो गया है ना। और 32 यहाँ कितना होता है? 96। 96 में एक जोड़ो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 972 ऑप्शन है? नहीं सर, सॉरी 32 यहाँ 96 और 3 99 होगा ना। अरे भाई वो गलती हो गया हमी से, गुणा करने हमने गुणा किया लेकिन 3 कहाँ जोड़ा? 32 सेकंड में कितना होगा? 32, मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 2, 3 शेष बचा कि नहीं बचा? और 32 यहाँ कितना होता है? 96। 96 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 99। कितना आएगा? 992 ऑप्शन है कि नहीं है? वही आंसर हो जाएगा। बस समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन आप लगाओ, मैं सबकी कॉपी देख रहा हूँ। अगला लगाओ आप, अगला क्वेश्चन आप लगाओ, सब लोग अगला लगाएं। अगला क्वेश्चन आ गया क्या? बड़ा कठिन है क्या पेपर? आसान है ना? आ रहे हैं ना कि नहीं सोच पा रहे भैया? सोच नहीं पा रहे? चलो
हमारे साथ में आप दो सभी लोग एक साथ पढ़ना क्वेश्चन। कितने लोग को आ गया क्वेश्चन बताओ आंसर? कितने लोगों ने लगा लिया है? ईमानदारी से बताना। अब कितने लोगों ने नहीं लगा पाया? ईमानदारी से। ठीक है, बहुत ईमानदार आप लोगों भाई। ठीक, चलो देखो हमारे साथ सभी लोग पढ़ना है। कह रहा है किसी बक्से में 780 केले। बात वही आ गई ना, भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। समझ आया? तो वही वाली बात है कि अगर परसेंटेज निकालना है, हाई स्कूल में आपके टोटल मार्क्स कितने थे? 600। उसमें कितना स्कोर किया वो करके गुणे कर देना है 100। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पर अगर ये प्रश्न पढ़ रहे हो कि एक बक्से में 780 केले थे, यानी उस बक्से की कैपेसिटी टोटल कितनी थी? 780। फिर आगे पढ़ो, 130 केले क्या हो गए? सड़ गए। तो बचे कितने? 650। 650 सही है कि नहीं है? आगे क्या कह रहा है? शेष अच्छी गुणवत्ता वाले, मतलब 650 ठीक ठाक है ना? ठीक है, आगे पढ़ो, अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत बताओ, यही पूछ रहा है ना? तो आपको तो पता चल गया ना टोटल कितने केले हैं? 780। और 780 में से 130 क्या हो गए? बेकार हो गए। बचा कितना है? 650। तो 780 में से कितने केलों का आपका परसेंटेज निकालना है? मतलब यही समझो आप कि आपको हाई स्कूल का पूर्णांक टोटल कितना था? कितना था? 680 था, 780 था। ऐसे मान लो इसको 1 मिनट के लिए कि टोटल पूर्णांक कितना था? 780। 780 में से कितना? ध्यान देना, 130 आपने स्कोर नहीं कर पाया 780 में से, यानी कितना स्कोर आपने किया? कितना किया? 650 किया ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 650। गुणे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये डबल जीरो कटा, 13 छक्के 78, 13 बचे 65। 5 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणे 100 बराबर कितना आएगा? 500। 6 से भाग दे दो, 6 अठे 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ बचेगा कितना? 20। और यहाँ पे 6 त्रिके 18। यहाँ फिर बचा कितना? 2 दशमलव आ जाएगा, और 6 त्रिके 18। फिर वही ना 2 आएगा, दशमलव यहाँ पे 6 त्रिके यही आएगा ना? 83.33 ऑप्शन है कि नहीं है? कठिन है? बताओ क्या कठिन है? नहीं है ना? कितने लोगों को कठिन लग रहा था? अगला क्वेश्चन आप लगाओ, मैं फिर देख रहा हूं सबकी कॉपी। आ गया अगला? इससे तो मिट जा रहा है, ठीक तो है ये। अगला देखो सब लोग, ए भैया क्वेश्चन पढ़ो, कितने लोग का आ गया आंसर? आ गया ना? इधर भैया, अरे धीरे धीरे हम बता रहे हैं, आराम से लगाओ, है ना? सभी लोग आराम से लगाओ, बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन, क्या हुआ भाई, कहाँ आप बड़े गंभीर हैं? अच्छा ठीक है, नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर लगे आपको कि कष्ट ज्यादा है तो शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिल बांट लिया जाएगा, है ना? आओ, एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का क्या दिया है? सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं बनो, एक्टिव ज्वालामुखी बनो। जो पढ़ रहे हैं उसको रिपीट करो। एक व्यक्ति का वेतन कितना है? से बढ़कर कितना हो गया? मतलब आप पहले कितना पाते थे और आप कितना पाते हो? कितना ज्यादा हो गया? 900 ज्यादा हो गया ना? और कहां से ज्यादा हुआ है? 8100 से। ध्यान दो ऐसे प्रश्न को, पहले आप कितना पाते थे? 8100, और अब कितना हो गया?
9000। ध्यान देना, ये वाला कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया कि नहीं कट गया, और 9 नमा और 9 दहा में ये 9 से 10 हो गया। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कहां से ज्यादा है? 9 से। और 1/9 की वैल्यू मैंने बताया है कितना होता है? 11 सही 1/9%। यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखना, 8100 था, 8100 से कितना हो गया? 9000। अब 2 डबल 0 मैंने काट दिया, 9 नमा और 9 दहा में ये 9 से कितना हो गया? कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। कितना जागे हुआ? 1। कहां से जागे हुआ? 9 से। 1/, कितना होगा? 9। समझ आया कि नहीं आया? ये कितने % के बराबर होगा? 11 सही 1/9। इसको मैंने बताया है कि नहीं बताया? लिखवाया भी है, कल भी बताया था। समझ आया कि नहीं आया? चलो अगले प्रश्न में आ जाओ भैया सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन आप ही लगा रहे हो ना, कठिन है क्या है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ। क्या हुआ? ए भाई देखो, सबसे भाई बंधु के साथ कह रहे हैं कि कोई शर्माएगा नहीं, इसका कोई सोचेगा। आप हमसे 10, 20 बार, 50 बार पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे, ठीक है? लेकिन हम अपेक्षा आपसे भी करते हैं कि जब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको भी आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? दूसरी बात, ईमानदारी से तब तक आपको, जब तक ना आ जाए तब तक आप हमसे पूछिए, है ना? जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो, जैसा भी कंफ्यूजन हो, जरूर पूछिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? सब लोग, ठीक है? थोड़ा सा हंसी मजाक करता हूं कि क्लास में खुशनुमा माहौल बना रहे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है अगला 11? सब लोग हमारे साथ पढ़ो। क्या दिया है? रवि को, बोलो सभी लोग, 72 अंक आए। कितने अंक आए? 72। यदि ये 360 अंक के हैं, मतलब वो टोटल कितना अंक था? 360 में कितना पाया बेचारा? तो अधिकतम कितने अंक हैं? 72% आए। सॉरी, रवि को परीक्षा में कितने प्रतिशत आए? 72% आए। और जो 72% आए हैं वो कितने के बराबर में है? 360 के बराबर। तो कह रहे टोटल का पूर्णांक बता दो। जैसे भाई हरिओम जी ने हमसे कहा, हमने इनसे पूछा कि भैया बताइए आपके हाई स्कूल में कितने नंबर आए? तो इन्होंने डायरेक्ट कहा सर हमारे जो हाई स्कूल में नंबर थे वो 70% थे। कितने थे? 70% थे। तो अगर मैं बात किया तो आपको पता चल गया कि 420 नंबर, यही तो हुआ था कि नहीं हुआ था? समझ आया कि नहीं आया? अगर बात इन्होंने कहा मुझे 70% मिले, लेकिन जो नंबर मिले अगर परसेंटेज में बात करूं तो ये 70% है। अगर नंबर की मैं बात करूं तो ये हमारा कितना नंबर है? तो मैं कह सकता हूं कि ये 70% का वैल्यू 420 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना? दिया है। तो ये बताओ, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया और 7 संगे 42, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? अब मैं 100% की तो निकाला जाता है, तो 100% की वैल्यू यानी 100 का गुणा यहाँ होगा, तो 100 का गुणा कहाँ होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेरा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। यानी टोटल पूर्णांक मेरा कितना था? 600। फिर अगर आप दूसरी लैंग्वेज में देखना चाहते हो, दूसरी भाषा में समझ लो, किसी ने कहा कि मुझे जो मिले 90, मान लो, नहीं रुको,
किसी ने कहा कि मुझे 80% अंक मिले जो कितने के बराबर में थे? कितने के बराबर में थे? 320 के बराबर। मैंने कहा अधिकतम अंक बता दीजिए, तो आप कहोगे कि सर ये वाला कट गया कि नहीं कट गया? मतलब एक बात समझना, अगर मैं कहा भैया कितने परसेंट अंक आए, तो इन्होंने कहा 80, हमने कहा परसेंटेज में नहीं भैया, हमको अंक में बता दो, ठीक है? तो वही 80 को अब इन्होंने बदल के क्या बोल दिया? 320। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक यानी कितने का टोटल पूर्णांक था, वो कैसे पता होगा? वो यही तरीके से होगा। देखो 80, ये 0 कट गया, 8 चौके 32, यानी 1% बराबर कितना है? तो भैया 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। किसी को कोई संदेह है यहाँ तक? बताओ। अब फिर देखो एक बार फिर देखो आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो किसी का नंबर आ रहा है 60% बराबर 1080। 60% बराबर कितना आ गया? 1080। मैंने कहा भैया पूर्णांक टोटल बताइए, तो कितना होगा? पूर्णांक टोटल कितना होगा? ये 0 से 0 कटेगा और 6 से काटो, कितना आएगा? 18 आएगा कि नहीं आएगा? 18 छक्का 108 होता है ना? तो 1% की वैल्यू कितनी है? 18। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? यहाँ पे बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे क्वेश्चंस में अब आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा ना? ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो उसको। कह रहा है कि 72% अंक थे, ध्यान देना, 72% अंक थे, वो कितने के बराबर में है? 360। मैं कह रहा हूँ 18 से काट दो, 18 चौके 72 और 18 गुना 36, यही है कि नहीं है? ये बताओ 4% के बराबर कितना है? 20 है। काट दो फिर 4 से, 4 करने में 4 और 4 पंजे 20 आ गया कि नहीं आ गया? 100% निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया? यानी कितने का गुणा इधर करोगे आप और इधर भी कितने का गुणा होगा, यानी टोटल अधिकतम अंक कितने का है? बस यही है। 100% की वैल्यू कितनी है? बस आंसर हो गया। कितने लोग का अभी भी डाउट है इसमें? है किसी को डाउट? चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा है, कम समझ आ रहा है? इधर आपका पहला दिन है ना, आ रहा है समझ में? इधर मतलब ऐसे बताओ, आ रहा है? पीछे हाँ आप से पूछे, क्या नाम है आपका? महिमा। आ रहा है आपको? आपको आ रहा है? इधर पीछे बताओ, इधर थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि लेट आएगी वो, है ना? पीछे इधर बताओ, इन लोग से नहीं पूछना, चलो इधर बताओ। इन लोग को आ रहा होगा, पढ़े आ रहा है ना भैया? ईमानदारी से करना, क्योंकि आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, और सारी चीजें अगर आपको याद है, पता है, तभी तो आप अच्छा कर पाओगे। चलो सिस्टमैटिक वे में है ना, तो जैसे जो मैथ्स का है ना वो सिस्टमैटिक चलता है। अब एक एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, धीरे धीरे देखो क्वेश्चंस वही आसान लगने लगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है। देखो भैया एक बात बताओ, एक सही 12.5 की वैल्यू मुझे कोई बताएगा? मैंने कितना लिखवाया है? कितना लिखवाया है? 12.5 की वैल्यू मैंने कितना लिखवाया है? फिर बताओ जोरों से, कितना लिखवाया? 1/8। बढ़ाने की बात कर रहा है ना? क्या कर रहा है? बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर कभी भी बढ़ाने की बात करेगा तो ध्यान रखना, ये जो बेस फॉर्म है इसको यही रहने दो, जो जितना ऊपर लिखा रहेगा वही एक्स्ट्रा बढ़ा दिया करो। 8 में 1 जोड़ के कितना आ गया?
बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? ध्यान देना, कितना है? 12.5 है ना? बढ़ाने की बात कर रहा है। बेस फॉर्म आपको पता ही है कितना है, ये कितना है? 1/8। अगर बढ़ाने की बात करेगा तो ऊपर जितना आया रहेगा वही जोड़ के आगे लिख दिया करो। तो 8 में 1 ऊपर है ना, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान देना, कह रहा बढ़ाने के बाद है कि बढ़ाने के पहले है? क्या प्रश्न है? हाँ, बढ़ाया जाता है। देखो, एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है। ध्यान देना। चलो मान लो अभी 1 मिनट के लिए बढ़ा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं घटाना है तब, तो मान लो यही चीजें है ना, अगर यही 12 से 1/2 है और यही चीजें घटाने के बारे में बोलेगा तब भी तो यही वैल्यू आएगा ना, 1/8 ही तो आएगा। तो 1 यहाँ पर अब की बार क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और जब घटेगा तो 8 से यहाँ पर कितना हो जाएगा? बस समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। अगर मैं अब की बार कह दूं कि मान लो 16 सही 2/3% है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6। याद कर लो, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6। कितना बढ़ाए? मान लो अगर बढ़ाने की बात करेगा तो 6 से कितना हो जाएगा? ऊपर कितना 1 है ना, 6 से कितना हो जाएगा? 7। बात समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मान लो घटाने की बात करेगा तो यहाँ पर ये होगा, माइनस रहेगा ना, तो यहाँ 6 से यहाँ कितना आ जाएगा? कोई डाउट है? अब संदेह है किसी को यहाँ तक में? नहीं। फिर आगे देखो, एक चीज देखो, अगर मैं कह रहा हूं किसी संख्या में 37.5 बढ़ाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, किसी संख्या में 37.5% बढ़ाने के बाद प्रतिशत लगा दिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/8 होता है। आप देख लेना, हमें याद है क्योंकि मैं क्वेश्चन लगाता रहता हूं ना, तो हमको याद है 3/8। अगर मैं बढ़ाने की बात करूंगा तो 8 में कितना जोड़ोगे? 8 पहले, जो नीचे रहेगा ना वो पहले लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? बढ़ाने के बाद 8 में मैं कितना जोड़ दूं? 3। 8 में 3 जोड़ा, कितना आ गया? अगर मैं यही चीज यहाँ पर बढ़ाना ना, अगर मैं घटाने के बाद लिखता तब क्या होता? 8 है, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? बस समझ में आया कि नहीं आया सबको? ठीक है। आगे अब देखो, कह रहा है एक संख्या बढ़ाने के बाद में कितना हो जाता है? बढ़ाने के बाद में कितना हो जाता है? 99। यानी इस 9 की वैल्यू कितना दिया है? इस 9 की वैल्यू कितना दिया है? इस 9 की वैल्यू कितना दिया है? कितने की पूछ रहा है? पहले की ना, क्या दिया है? तो बताइए, संख्या बताइए, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। गुणे में कितना कर दोगे? 8। 9 का गुणा करो, यह काटो, 9 के 11 के, यानी इस 8 की वैल्यू कितनी है? 88। और इस 9 की वैल्यू कितनी है? 99। यही आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को समझ में आ गया? अभी नहीं आया? पीछे नहीं आया? पीछे बता दीजिए। चलो फिर से देखो, कोई बात नहीं, नहीं आया तो भाई पढ़ रहे हो ना, अभी तो फर्स्ट टाइम है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई चीज पहली बार आप पढ़ते हो थोड़ा टाइम लगता है, इसके बाद आप देखना दूरी हो जाओगे। धीरे धीरे आप यही मेथड लगाना चालू करोगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, सब लगाना चालू कर दो, कोई बात नहीं। देखो, मैं कहा कि 8 है, 1 बढ़ाने की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 9। बढ़ाने पर कितना हो जाता है? 99 ना, 99 होता है ना, तो बढ़ाएंगे तो मेरा कितना होगा? 9। तो 9 है, इस 9 की वैल्यू कितना होता है? कितना हो रहा है? यानी पहले कितना रहा होगा, यही तो पूछ रहा है ना। तो पहले कितना था?
9 की वैल्यू 99 हो रही है, तो 8 का गुणा कर दें तो हमें पता नहीं चल जाएगा कितना होगा। तो मैं 9 से काटा, इसको कितना आ गया 11, 11 थे, यानी मेरी वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया। अभी भी नहीं समझ में आया? कितने लोग को अभी भी नहीं आया है? आ गया है? चलो रेशियो देखो, ये मैं ऐसा क्यों लिख दिया हूं वो बात समझो। मान लीजिए हमारा नाम आपको पता ही है, जान रहे हो ना, महेंद्र बाहुबली। हंस रहे हो सब? महेंद्र बाहुबली, ठीक है नाम, क्या बाहुबली पे मत जाना, ठीक है। हाँ वो बस आगे नाम लगा लिया है, वैसे नाम मेरा महेंद्र है, ठीक है, वो ऐसे मजाक के लिए बता रहा है। आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। महेंद्र और आदित्य दो लोग हैं, ठीक है, ध्यान देना। मेरे पास में 80 रुपया, इनके पास में 90 रुपया। अगर मैं बात रेशियो की करूंगा तो आपने देखा ये और ये काट लिया मैंने, तो कितना रेशियो आ गया? 8 रेशियो 9 का। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 800 रुपया, इनके पास 900 रुपया, तब भी मेरा रेशियो कितना आ गया? मैं कह रहा हूं मेरे पास 8000 रुपया और इनके पास 9000 रुपया, तब भी इनका मेरा रेशियो कितना आया है? मैं कह रहा हूं मेरे पास 96 रुपया और इनके पास 108 रुपया, तब भी आएगा। 12 से काटो, 12 थे 96, 12 नमा 108। तो रेशियो हमेशा मेरा क्या है? बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को कैसे आप समझोगे? जितने लोगों को ये चीजें कम समझ में आई हैं वो एक बार समझ ले यहाँ पे कि ये एक्चुअल में दिया क्या गया है। जैसे होता है ऐसा है ना, अब समझना, मान लो मेला में आप जाते हो, पहले बचपन में मेला वाला देखने जाते रहोगे, कितने लोग जाते थे मेला वाला? हमें लग रहा है जनरली यहाँ बदेश्वर नाथ जाते रहोगे सब, है ना? कहाँ जाते थे? तिलकपुर। अच्छा, तो आपका वही कोटवा साइड में घर होगा ना? जो भी देखो इधर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 96 रुपया है और इन भाई बंधु के पास में 108 रुपया। कितना रुपया है? 108। देखो हमारे इनके पास अलग अलग रुपए हैं, अलग अलग रुपया है, लेकिन अगर मैं बीच में पता करूं तो देखा मैंने एक कॉमन देखा, 12 थे और 12 नमा, तो मैंने देखा मेरे और इनके पास जो रेशियो में है 8 और 9 के रेशियो। या फिर ऐसे देख लो, मेरे पास 54 है और इनके पास कितना है? 72 है। ध्यान देना, अब मैंने देखा 18 या 54 हो गया, 18 चौके कितना हो गया? मेरे और इनके पास किस अनुपात में रुपया है? किस अनुपात में? लेकिन अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको ये कह दूं कि ये 4 की वैल्यू 72 है, तो ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं कह रहा हूं इस 3 की वैल्यू बताइए, तो आपको तो पता है कितना है ये? 54। लेकिन मुझे अगर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 3 का गुणा कर दूंगा ना, तो 4 से काटो, इधर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, है ना? 18 किया 54। मेरा कितना निकल आया? ये 54 निकल आया कि नहीं निकल आया? बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर से देखिए, परेशान बिल्कुल नहीं हो, हमारा काम ही है समझाना, और आप समझोगे इसकी गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है? फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में मान लो 12 रुपए, और भाई बंधु जो अगले वाले हैं इनके पास 12 और 16 के अनुपात में रुपए हैं। मेरे और इनके पास में 12 और 16 के अनुपात में, जो 16 है, ये 16 वाले की वैल्यू मैं कह रहा हूं ना, ये 128 है। 16 वाले की वैल्यू कितनी है? तो ये 12 वाले की वैल्यू आपको पता करनी होगी ना, तो आप क्या करोगे? अगर मैं कह दूं कि 16 वाले की वैल्यू 128, तो आप कहोगे सर यहाँ कितने का गुणा हुआ है? 8। 16 थे 128, 16 नमा 144, यही है ना? तो यहाँ भी कितने का गुणा हुआ होगा? 8 का। 12 8 कितना हो गया? 96 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ बार बार एग्जाम टाइम में ऐसा करोगे तो आपके पास टाइम सेव होगा, आपको तो विद इन टाइम में करना है,
30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस का सॉल्व करने हैं। तो आपको ऐसे कंडीशन में अगर मैं कहूँ 16 की वैल्यू 28 है और 12 की वैल्यू बताओ, अगर 12 की वैल्यू मैं यहाँ गुणा कर दूँ तो मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। 16 थे 128, 12 थे, यानी इस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी भी डाउट है सर? कोई ऐसा डिजिट जो डायरेक्ट अंक से ना कटे? हाँ बताओ, जो आपको सोच पाओ। 39 और 59। ठीक, इन्होंने कहा सर 39 और 59 हम ले रहे हैं, ध्यान देना। इन्होंने कहा सर 39 और 59 हम ले रहे हैं, ठीक है भैया। अब एक ऐसा कोई डिजिट आप ढूंढो। मैं कह रहा हूँ 59 गुना क्या होता है? 118। ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ 59 की वैल्यू कितनी है? 118 होता है। 59 की वैल्यू कितना दिया है? 118। तो मैं कह रहा हूँ यह 39 की वैल्यू बता दो। समझ आया कि नहीं है? ध्यान देना, 59 की वैल्यू कितनी है? 118। तो 39 की वैल्यू बता दो। 59 गुना 118, समझ रहे? और 39 गुना कितना हो जाएगा? 78। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? और किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताए, जो आपको लगे। और बताओ पीछे भैया, हो गया? चलो आगे देखो, तब प्रश्न देखो। तो अब बढ़ाने घटाने वाला आप समझ गए होंगे कि जो ये 8 से 9 हुआ है, ये 9 की वैल्यू 99 कैसे आया, और मैंने यहाँ पर 8 का गुणा क्यों किया? समझ गए ना? मुझे अगर इसकी वैल्यू पता है, ध्यान देना, इसकी वैल्यू पता है तो इसको निकालने के लिए हमें गुणा करना होगा। इन केस अगर ये इसको आप काटोगे 9 11, इधर कितना आएगा? 88। 1 मिनट के लिए हम कह रहे हैं, मान लीजिए ऐसा प्रश्न नहीं आता और ये कहता कि 8 की वैल्यू कितनी है? 72 है। 8 की वैल्यू कितनी है? 72 है। अगर 8 की वैल्यू 72 दिया तो मैं यहाँ 9 की पूछता तो कितने का गुणा करता हूँ? 9 की। 8 नमा और 9 नमा, यानी 9 की वैल्यू तो कितना हो जाता? बस समझ गए कि नहीं समझ गए सभी लोग? ठीक है, प्रश्न में आ गया। तो अगला प्रश्न, तो ये वाला क्वेश्चन लगा लोगे ना आप लोग? लगा लोगे? अगले प्रश्न में आ जाओ। अच्छा देखो, अगला प्रश्न आ गया, फिर वही मैं 37.5 बोल रहा था। कह रहा है 37.5 की वैल्यू, 37.5 की वैल्यू कितने लोग को पता है? 37.5। अभी अभी मैंने बताया है 3/8। देखो कितना आसान सा होता रहेगा। तो कितना बढ़ाने की बात कर रहा है? जोड़ा जाता है। जोड़ने का मतलब क्या होता है? जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस किया जाएगा। तो ध्यान देना, 8 में कितना जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और बढ़ाने के पहले 1320 होता है कि बढ़ाने के बाद? कह रहा किसी संख्या में 37.5 जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 होता है। परिणाम कब आता है? जब जोड़ दिया जाता है। यानी इस 11 की वैल्यू कितनी है? 11 की वैल्यू कितनी है? तो भैया किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 8 का गुणा कर दो, 11 से काटो, 11 करने में 11 2 बचा, 11 गुना 12 8 96, कितना आ गया? 900। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कठिन है क्यों भैया? बताओ, आ रहा है ना? चलो अगला प्रश्न आप ही लगाओ, मुझे नहीं आता है। अगला लगाओ आप। 62.5 आप निकालो, 62.5 की वैल्यू निकालो। हाँ 62.5 का निकालो आप। मैंने बताया है ना कैसे निकालोगे। लगाओ लगाओ, आ जाओ, क्या कर रही है? बात नहीं करो, लगाओ क्वेश्चन। मैंने बोला है नहीं निकाल पाओगी।
इतना जल्दी हार मान ले रही हो, लगाओ देखो एक बार। बताना चाहिए ना कि हमको वो वाला नहीं आ रहा है। हमको आखिर में कैसे पता चलेगा आपकी कमी क्या है? हमसे पूछोगे ना तो हम बताएंगे। कई लोगों के साथ में दिक्कत है कि वो परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे। चलो देखो, क्या नाम है आपका? प्रियांशी, प्रियांशिका, ठीक है। चलो देखो, अगर यहाँ पर कभी होता है ना, अगर यहाँ 3/10 लिखा गया है, ध्यान दो भैया, 1 मिनट सब लोग इधर, बॉयज में सब लोग ध्यान दो, गर्ल्स और बॉयज सब लोग। 3/10 लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 0 है तो 0.3 लिख सकता हूँ। अगर 3/100 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.03। बस समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूँ 3 है और बटे में 1000 है तो यहाँ पर दशमलव, उसके बाद 1 2 दशमलव, जितना नीचे 0 उतने दशमलव के जस्ट बाद वही लिखा जाएगा। समझ गए? फिर मैं कह रहा हूँ, मान लो ये 4/10 लिखते तो कितना होता? क्या हो जाएगा? 0.5। अगर मैं कह रहा हूँ 4/100 लिखते तब क्या होता? 0.0। और 4/1000 लिखते तब क्या होता? 0.00। अरे सुनो तो पहले, 4/, अगर मैं 4 बार 0 लिख दूं तब क्या हो जाएगा? तब क्या होगा? कितनी बार 0 पॉइंट के बाद 0 रहेगा? 3 बार। 1 2 3, फिर क्या लिखूं मैं? 4। अगर मैं कह रहा हूँ 4 के बाद लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको बताओ कैसे लिखूं मैं? 1 2 3 4 गुणाक, यानी 0.00000004। यही होगा कि नहीं होगा? किसी को संदेह हो तो बताएं। यहाँ तक है? नहीं। चलो फिर देखो, अब आगे एक चीज, ये सब बेसिक चीजें हैं, सीखना है यही सब। और क्या आपको? और तो इसमें मैं उसमें सीजर का मेंस का पेपर थोड़ी देना है, समझ रहे हैं ना? देखो, अगर मैं कह रहा हूं मान लीजिए 34/10 आ गया तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बताओ सभी लोग। 3.4। अगर मैं यही कह दूं कि 343/10 लिखने तब क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 34.3 होगा। 34.3। अगर मैं यही कहूं कि मान लीजिए 2562.10 होगा तब क्या होगा? 256.2। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको पता था कि नहीं पता थी? पता था ना? चलो देखो, सॉरी शक्तिमान, अरे वो पूरा खत्म हो गया जो बता रहे। चलो देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर ऐसा आता है 356/1000 तब क्या होगा? तो आप कहोगे सही होगा 0.35। अगर मैं कह रहा हूं कि 1.2 और 0.8 का गुणा कर दो, 12 × 12 × 96 होता है। 12 × कितना होता है? 12 × 96। दशमलव कैसे गुणे में लगाया जाता है? कितने लोग जान रहे हो? यहाँ पे कितने अंक हैं? एक ये और एक ये, 2। इधर से दाहिने तरफ से गिनते आओ, कितने अंक पे दशमलव? समझ आया? अब
अगर मैं कह रहा हूँ 112.11.2.56 कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 अंक पे। 1 2 3 6 गुना और 6 करने 6 7 6 करने 6 5 गुना 10 1 5 करने 5 1 6 5 करने 2 7 12 5 1। बताओ यहाँ पर दशमलव था, यहाँ पे दशमलव था, इसके बीच में एक अंक किए और एक अंक किए, कितना हो गया? इधर से लेते और 1 2 3। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर देखो आगे, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान देना। अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए 32.5/10, अब क्या होगा? तो आपको पता है ना, तो ये 3.25 नहीं हो जाएगा? यही तो हो जाएगा भाई, 0.1 नहीं आएगा, एक और आ गया। अच्छा, अगर मैं ऐसे 3.25 लिखा हूँ, अगर मुझे इसको टोटल को कम उसमें तोड़ना है, तब क्या करोगे? दशमलव हटाना है, तो कितने अंक पे दशमलव है? आपको तो पता है ना कि अगर 25 है बटे में 100 है, तो आप कहते हो सर ये 0.25 हो गया, यही ना? तो अगर 2 अंक पे है तो ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप हमें एक चीज बताओ, अगर ऐसा आया है 62.5%, ठीक है, मैं परसेंटेज को एक मिनट के लिए हटा रहा हूं, ठीक है? 62.5। अगर मैं इसको टोटल को हटा दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो दशमलव हमारा हट गया कि नहीं हट गया? दशमलव हट जाएगा ना? चलो ऐसे ही दे रहा हूँ, 62.5 है, दशमलव है ये। तो अगर दशमलव हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा? 625 बटे में, और ये बताओ ये परसेंटेज लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना? तो परसेंटेज अगर हटाओगे तो यहाँ पर 1 बटे में कितना आ जाएगा? 100 आएगा कि नहीं? 25 से काटो 25 चौके, और 25 से काटो 25 गुना 50, 12 आ गया, 25 पंजे 125, 5 गुना 10, 5 बचे 25, 5 बटे कितना आ गया? बस समझ में आ गया कि नहीं? फ्रैक्शन में बना लिया मैंने कि नहीं बना लिया? समझ आया कि नहीं आया? मेरा मतलब समझे ना, मोटिव मैं क्यों बता रहा था इतना सारे एग्जाम्पल, कि अगर आपका परसेंटेज में या पॉइंट में भी आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है किसी को? चलो अब एक बात फिर से देखो, यही चीजें फिर से देख लो, मैं एक बार फिर से बता दिया आपको, ठीक है? देखो, अगर यही चीजें 62.5 है परसेंटेज में, इसको आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 625 बटे में कितना आ जाएगा? 10। परसेंटेज है ना, बटे में नीचे क्या होगा? 100 होगा, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएगा, काट दो इसको। 25 में 25 का गुणा होगा 625 आएगा, 25 चौके कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 से काटो, 5 अठे 40, 5 बचे, तो ये टोटल 5 बटे कितना आ गया? 8 आ गया। कोई डाउट किसी को? नहीं, यहाँ तक में परेशानी है नहीं? फिर एक चीज देखो, कह रहा है कि इतना जोड़ने पर परिणाम कितना आता है? 6321 आता है। तो एक बात बताओ, ये 5/8 है, तो मैं 5 8 में कितना जोड़ दूं? घटाने का है? अच्छा हाँ सॉरी, घटाया जाए तो 8 में से 5 अगर मैं घटा दूंगा तो 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 होता है। और इस 3 की वैल्यू कितना दिया है? 6521, यही दिया है ना? 65, अच्छा 6321 दिया, 6321 दिया, 6321 दिया। कितने की वैल्यू? तो वैल्यू कितने की निकालनी है? 8 की। यहाँ 8 का गुणा करो, 3 से निकालो, 3 गुना 3 करने, ठीक है? 3 यहाँ 0 हो जाएगा, 3 सते 8 का गुणा करो, 8 सते 56, 5 आपका शेष है, यहाँ 0 यहाँ 5 हो जाएगा, 8 करने 8 गुना 16,856 किसी ऑप्शन में है? बस वही आंसर हो जाएगा।
समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? किसी को कोई और डाउट हो तो बताए। क्यों भाई बहनों, कुछ डाउट है? कितने लोग ऐसे हो जिनको थोड़ा बहुत मैथ समझ में आ रहा है, और कितने लोग ऐसे हो जिनको एकदम सब हवा हो जाए? ऐसा है कोई लोग? चलो रीजनिंग में देख लो भैया, या इस क्लास की जिम्मेदारी ऐसी है कि हमारी क्लास जो है लगभग यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की है। तो 1.5 घंटे का हमारी और जय सर की बात हुई है, 1.5 घंटे आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, आधे घंटे आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी, है ना? और आधे घंटे रीजनिंग मोर देन सफिशिएंट है, जितना कि रीजनिंग आपके एग्जाम में आएगा उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। मैथ्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ठीक है? अभी के लिए तो आधे घंटे, इसके बाद में जब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने लगूंगा, लॉजिकल मैंने उस क्लास में नहीं पढ़ाया है, मैं लॉजिकल क्योंकि आप लोग के एग्जाम में आता है तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाना होगा। जैसे आपको पता है ना, कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्वानुमान, पढ़े हो ना? ये सब पढ़े होगे? अरे कभी ना कभी तो देखे होगे, पेपर पर दिए होगे या कहीं पे पेपर में या कहीं उलटते पलटते देख लिए होगे। ये सब क्वेश्चंस होते हैं, इसके क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे, क्लास में ही बैठा के सॉल्व कराएंगे। और हमारे ये आदत में है, ये जाने रहो कि मैं क्लास में ही क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है? आज आपने 12-14 क्वेश्चन किया ना, क्लास में बैठ के किया ना, कॉन्सेप्ट भी समझा, क्लास में किया भी। इससे होता क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, यहीं बैठ के करते हो। एक अंदर सा पता नहीं हमारे डर के वजह से करते हो या आप पढ़ने आए हो उसके वजह से करते हो, मतलब किसी वजह से करते हो, बस कर लिया तो क्वेश्चन देंगे। जिसको समझ नहीं आया तो भाई बंधु समझ के पूछ लिया करो, समझ आया नहीं है? जिसको कोई को भी समझ नहीं आया तो बता जरूर लिया करो, हमको नहीं आया। मैं आया ही तो बताने के लिए ना, जब आपको समझ नहीं आएगा तो पढ़ाने का मतलब है फिर कुछ। और यहाँ पे ऐसे भी नहीं है कि टोटल क्लास में 600-700 लोग हैं, कितने लोग हैं? मुश्किल से 25-30 लोग हैं। तो इनको समझाना हमारे लिए तो आसान है ना, बहुत होती है संख्या तो फिर हम नहीं समझा पाते जिनके लोग को नहीं आता। अब पता चले आप 50 लोग डाउट पूछते हैं तो हम कितने समझाते, लेकिन यहाँ पे 2-4 लोग की डाउट है तो वो तो हम बता ही सकते हैं ना। तो आप अपने दिमाग से जहन से ये निकाल दीजिए कि सर से हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे। अरे सर नहीं सोच रहे कुछ, हम नहीं सोचेंगे, एग्जाम आपका सोचेगा कि आप एग्जाम सोचेगा ना, काश ये टॉपिक पढ़ लियो तो हम आपको आ जाते। समझ में आया कि नहीं आया? पेपर कभी कठिन बनता नहीं, मैंने कल ही बोला था, ऑन एवरेज क्वेश्चन से है पेपर में। एक चीज और देख लो, लगे हाथ, कल मैंने 2-3 चीजें बताई थी, याद करो। ABCD बताया था, याद है? सब पूछ रहे हैं अभी को, कितने लोग को याद है? बैठो भैया, कहाँ जा रहे? बैठो, अरे 2 मिनट थोड़ा हो चाहिए, इतना जल्दी है नहीं ना, तब कहाँ के लिए? देखो चलो बताओ, A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। पता नहीं कहाँ पढ़ी, कौन बताया? Z कहाँ होता है? कोई Z होता है क्या A का अपोजिट? नहीं होता है। कहाँ Z होता है? कहाँ पढ़े हो आप? चलो बताओ तब M का अपोजिट बताओ भैया। N होता है। चलो L का अपोजिट बताओ। अच्छा आए नहीं थे, आप बताओ। चलो आप बताओ, K का अपोजिट क्या होता है? A। चलो बताओ H का अपोजिट क्या होता है? S होता है। I का अपोजिट क्या होता है? Q का अपोजिट क्या होता है? J। आप बताओ N का अपोजिट क्या होता है? M। आप बताओ L का अपोजिट क्या होता है? O। A का अपोजिट? A का अपोजिट घर पे पढ़ा था आपने? A का अपोजिट चलो B होता है पक्का। चलो L का अपोजिट? E का अपोजिट B। चलो आप बताओ N का अपोजिट M और M का अपोजिट N। हम वही पूछ रहे हैं बगल से ही, है ना? चलो बताओ, नहीं पढ़ी? नहीं है। M का अपोजिट क्या होता है? किसने बताया? वो M का अपोजिट N का अपोजिट क्या? अच्छा उसका अपोजिट वही हो जाता है। चलो भैया बताओ, F का अपोजिट F का अपोजिट। अच्छा F का नहीं होता है,
नहीं है,